कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरिकरीकृतपटं हरिं सखीकीर्तनतिकृतकन्दरम् लकुटवेणुकरं चलकुण्डलं पटुतरम् नटवेशधरं भजे। हरे कृष्णा। जय श्री श्रील प्रभुपाद। आप सबने श्री गर्ग संहिता के सुंदर प्रसंग में अभी तक गोलोक खंड, वृंदावन खंड और उसके बाद गिरिराज खंड, इन सभी पुण्यदायी खंडों की कथा का श्रवण किए। निश्चित ही बड़ पुण्य भागी है आप सब, जो भगवान की कृपा से आप सबको इन सब भगवान श्री कृष्ण के कथाओं को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और बड़े दुर्भागी हैं वे जो यह अवसर पाकर भी भगवान की सुंदर लीला कथाओं का श्रवण नहीं करते। तो भगवान श्री कृष्ण जिस समय वृंदावन में आने के लिए, प्रकट होने के लिए गोलोक से तैयार हुए, उस समय में सिर्फ और सिर्फ कंस का ही वध करना है ऐसी तो कारण थी नहीं, क्योंकि भगवान का कई कारण जब निहित हो जाती है तब उनका प्राकट्य या उनका लीला कुछ होता है। तो भगवान ने भी निश्चित ही इस समय सिर्फ कंस का संहार करने के लिए या धरा देवी को इन असुरों के अत्याचार से मुक्त करने के लिए हुआ है, ऐसी बात नहीं। और भी कई कारण निहित है जो शास्त्र, ये सब किसी न किसी रूप में वृंदावन में आकर के प्राकट्य हुए। अब भगवान श्री कृष्ण इन सब गोपियों के साथ अलग अलग लीला किए हैं, जिन लीला कथाओं का चर्चा श्री गर्गाचार्य जी ने इस खंड में किया है, जिसका नाम माधुर्य खंड है। इसमें माधुर्य रस का वर्णन है। तो सर्वप्रथम गोपियों के रूप में श्रुतियों ने आग्रह किया था भगवान श्री कृष्ण से धरा पर उनके साथ और प्राकट्य होने के लिए। तो भगवान ने उन सभी श्रुतियों को गोपी के रूप में पहले ही वृंदावन में प्रादुर्भाव करवा चुके हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के पश्चात नित्य प्रतिदिन रात्रि में मध्य पहर के पश्चात उन सभी गोपियाओं के यहाँ भगवान जाया करते थे और उनसे मिला करते थे। एक दिन भगवान को पहुंचने में विलंब हो गई और वे सब गोपियां भगवान को स्मरण करते हुए विचलित सी हो जाती हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण का वहां आगमन होता है। तो ये सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि प्रभु क्या कारण हो गई कि आज आपको आने में इतनी विलंब हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भक्त वत्सल हूँ और भक्त की पुकार सुनकर मैं स्वयं अपनी निद्रा को भी त्यागित कर देता हूँ और भक्त के पास, भक्त के समक्ष प्रस्तुत हो जाता हूँ। और मेरे तो गुरु है दुर्वासा ऋषि, इस समय उन्होंने मुझे स्मरण किया था तो मैं उन्हीं के पास चले गया था उनकी सेवा करने के लिए, क्योंकि गुरु सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरांजस्य ज्ञानांजनशलाकया, जो हमें अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। हमारे अंदर जो अज्ञानता रूपी अंधकार है, उसके अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकाशित करते हैं। ऐसे गुरु सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो मैं उन्हीं से मिलने चले गया था, जिसके कारण आज तुम सबके समक्ष आने में मुझे देरी हो गई। अब ये सब गोपियां भगवान श्री कृष्ण से सुन करके उनके मन में भी भाव आता है, और वे सब भी सोचती हैं कि क्यों ना हम सब भी अति दुर्लभ श्री दुर्वासा ऋषि का दर्शन करें। क्योंकि हम सब तो अभी तक सुन के रखे हैं कि भगवान तो स्वयं परम गुरु हैं, वंदे कृष्णम जगत गुरु। तो इनके जो गुरु होंगे तो कितने दुर्लभ होंगे, इसलिए हम सब चलते हैं उनसे मिलने के लिए। किंतु कैसे जाएं? भगवान श्री कृष्ण से ये सब निवेदन करती हैं कि हम सब के भीतर दुर्वासा ऋषि को देखने की इच्छा जागृत हुई है, किंतु रात्रि का मध्य पहर है और घोर वन से हम सब जा नहीं सकते हैं, और जो सामने का रास्ता है उसके मध्य में यमुना जी पड़ जाती है, और इस समय रात्रि पहर है। यमुना जी में कोई नाविक या नाव तो मिलेगा नहीं, तो हम सब उस पार कैसे जाएंगे उनके दर्शन करने। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सबके अंदर अगर इतनी ही दुर्वासा ऋषि को दर्शन करने हेतु मन में उत्कांक्षा है, तो तुम सब एक काम करो, बेधड़क होकर के जाओ वन की तरफ, और जब यमुना तट पर पहुंचना तो उनसे निवेदन करना और यह कहना कि अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता प्रशस्त करो। अवश्य वे आप लोग को रास्ता प्रदान करेंगे। ये सभी सखियां, ये सभी गोपियां पहुंचती है यमुना तट पर, और जा करके जिस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा था इन सबको, उसी प्रकार से जा करके निवेदन करती है यमुना महारानी जी को कि अगर भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता प्रशस्त करें, रास्ता प्रदान करें। तभी आश्चर्यचकित वाली घटना होती है, आश्चर्यजनक घटना होती है। यमुना देवी मार्ग प्रदान कर देती हैं इन सब गोपियां। अब ये सब गोपियां जो अपने संग में दुर्वासा ऋषि से भेंट करने जा रही हैं, तो अपने संग में ढेर सारी पकवान, मिष्ठान आदि लेकर के चली हैं उनकी सेवा में प्रस्तुत करने हेतु। तो जब ये पहुंची हैं सब दुर्वासा ऋषि के समक्ष, उनकी तेज को, उनकी आभा को देख करके ये सब धन्य हो जाती है, और इसके बाद उनको साष्टांग करते हुए उनसे सहमति मांगती है। कहती है ये सब गोपियां अपने प्रेम रस भाव में डूबे हुए कि हम सब की इच्छा है कि हम सब आपको निवाला अपने हाथों द्वारा खिलाएं, मतलब कर आपके मुंह में हम सब अपने हाथों से डालें। दुर्वासा ऋषि उन गोपियों के प्रेम रस को देख करके गदगद होते हुए कहते हैं कि निश्चित ही मेरी तरफ से सहमति है आप सबको। अब ये सभी गोपियां आपस में लड़ने लग जाती हैं कि मैं पहले डालूंगी मुंह में ग्रास उनके, और मैं पहले डालूंगी ग्रास। इस प्रकार से सभी गोपियां एक साथ ही उनके मुंह की तरफ हाथ बढ़ाती हैं। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रेम पूर्वक अपने मुख को खोलते हैं और सभी गोपियों के आहार को, कौर को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार गोपियां जितनी भी भोजन प्रसाद लाई थी, वे सब के सब दुर्वासा ऋषि को अर्पित करती हैं, और दुर्वासा ऋषि भी एक ही पल में सबको खा जाते हैं। अब यह सब गोपियां दुर्वासा ऋषि से कहती हैं कि हमने तो आपका दर्शन कर लिया प्रभु,
अब हम सब वापस अपने ब्रज को जाना चाहते हैं, किंतु मार्ग में आते समय तो कृष्ण ने हमसे कहा था कि तुम कहना कि अगर मैं ब्रह्मचारी हूं तो रास्ता प्रदत्त करे, तो यमुना जी ने रास्ता प्रदान किया। अब हम सब वापस जाते समय क्या उपाय करें? तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं, हे देवियों, आप सब जब यमुना तट पर पहुंचना तो उनसे प्रार्थना करते हुए निवेदन करना कि आप हमें रास्ता प्रदान करें, क्योंकि हम सब दुर्वासा ऋषि की सेवा में गए थे, जिन्होंने आज तक अपने जीवन में अन्न आहार नहीं ग्रहण किया है हो, आज तक उन्होंने फल आहार नहीं किया है, सिर्फ दुर्वा के रस को पी करके जो तपस्या कर रहे हैं, ऐसे दुर्वासा ऋषि की सेवा से हम सब लौट रहे हैं, हमें रास्ता प्रदान करो। निश्चित ही यमुना देवी आप सबको रास्ता प्रदान कर देगी। अब यह गोपियां मन में विस्मय तो होता है उनको, किंतु फिर भी दुर्वासा ऋषि की बात को विश्वास करते हुए वे सब यमुना तट पर जाती हैं। यमुना जी अपने पूरे वेग से बहते रहती हैं। तभी ये सब गोपियां यमुना जी से निवेदन करती है दुर्वासा ऋषि के कहानुसार, हे यमुना देवी, अगर दुर्वासा ऋषि ने अभी तक अन्न या फल आहार नहीं ग्रहण किया हो, सिर्फ दुर्वा का रस पी करके अपनी तपस्या कर रहे होंगे, तो हमें रास्ता प्रदान करें। यह क्या? यमुना देवी ने तुरंत रास्ता प्रशस्त कर दिया है। अब ये सब गोपियां उस पार अपने घर पे पहुंची हैं। दूसरे दिन जब भगवान श्री कृष्ण आए हैं उन सबसे मिलने हेतु, तब ये सब गोपियां शंकावश उनसे पूछती हैं कि आपकी माया तो आप ही जानो, किंतु जिस प्रकार से आप झूठे हो, आप मिथ्याचारी हो, उसी प्रकार से आपके गुरु भी झूठे हैं। जैसा गुरु वैसा चेला। आपने कहा हम सबको कि यमुना जी से जाकर के कहो कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी होएगा तो उसे रास्ता प्रदान करो, किंतु आप ब्रह्मचारी कैसे हुए? आप तो दिन भर गोपियों से घिरे रहते हैं, उनके साथ गमन करते रहते हैं, तो भला आप ब्रह्मचारी कैसे हुए? आते समय दुर्वासा ऋषि ने हम सबसे कहा, जबकि हम सब अपने साथ में 56 भोग लेकर के गए थे, उनको खिलाया, अपने हाथों से कौर खिलाया उनको। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं उपवास में रहता हूँ, सिर्फ दुर्वा का रस पी करके रहता हूँ। ऐसा कहना तो यमुना देवी तुम सबको रास्ता प्रशस्त कर देगी, और हुआ भी ऐसा। ऐसा कैसे हुआ चमत्कार? भगवान श्री कृष्ण गोपियों की भोले स्वरूप को निहारते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं ममता और अहंकार से रहित, सबके प्रति समान भाव रखने वाला, सर्वव्याकुल, सर्वव्यापी, सबसे उत्कृष्ट और सदा विषमता शून्य तथा प्रकृति के गुणों से, यानी प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतो, रजो और तमो, इन गुणों से ऊपर हूं। मैं माया से रहित हूं, माया का स्वयं मैं संचालन करता हूं, किंतु माया मुझे स्पर्श नहीं कर पाती है। जो भक्त मेरा जिस प्रकार से स्मरण करता है, मैं भजता है, मैं उसे उसी प्रकार से प्राप्ति होता हूं। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यम यम वापि रसन भावन त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव। मतलब जो जिस प्रकार से हमें भाव रखते हुए अपने देह को त्यागता है, अवश्य मैं उसे उसी रूप में प्राप्ति होता हूँ, इसमें संशय नहीं। इस हेतु मैं भक्तों के साथ सदैव घिरे रह करके भी मैं उनके साथ हूँ भी और नहीं भी हूँ। इस हेतु तुम्हें यमुना देवी ने मार्ग प्रशस्त किया। अब दूसरी तरफ दुर्वासा ऋषि की बात रही।
तो दुर्वासा ऋषि के संदर्भ में भी उन्होंने सच ही तो कहा है, क्योंकि जो परम वैरागी, जो परम त्यागी संत होते हैं, जो पुरुष ज्ञानी महात्मा भी सदा विनम्र भाव से रहित होते हैं, और जिस पुरुष के सभी कामना और संकल्प से शून्य होते हैं, उनके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो गए रहते हैं। जो समस्त कर्मों को ब्रह्मापर्ण करके आसक्ति को छोड़ करके कर्म करता है, यानी सर्वधर्म परित्याजम, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कि कमल का पुष्प कीचड़ में रह करके भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता, और तो और उसके पंखुड़ी को, उस पुष्प के पंखुड़ियों को जल तक स्पर्श नहीं कर सकता। उसी प्रकार से साधु पुरुष होते हैं। तो उन्होंने तुम्हारे जैसे भक्तों के प्रसाद को स्वीकार किया, किंतु बिना किसी आसक्ति का कि हम सब अगर भोजन करते हैं तो मन में यह भाव रखते हैं कि यह स्वादिष्ट है कि नहीं, जीवा का ख्याल रखते हैं, फिर सेहत का ख्याल रखते हैं, फिर यह मन में भाव रखते हैं कि हमारे उदर को पूर्ति हुई कि नहीं, पेट भरा कि नहीं भरा। किंतु त्यागी पुरुष ऐसा नहीं हो, वे सिर्फ जीवन निर्वाह हेतु भोजन को प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि तुम सबका प्रसाद पा करके भी प्रसाद नहीं पाने जैसा वचन कहा, और भगवान श्री कृष्ण उन सबसे निवेदन कर वहां से निकल जाते। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वांग देश के एक गोप थे। गोप का तात्पर्य तो आप सभी समझते होंगे, जिनके पास 8 लाख गैया होती थी, जो 8 लाख गैयों के स्वामी होते थे, वे गोप कहलाते। तो वांग देश में मंगल नाम का एक गोप रहता था, बड़ा ही सुखी संपन्न था। उसने 5000 शादियां की थी, धन समृद्धि सब कुछ उसके पास था, किंतु कहते हैं ना कि सब चीज सदैव के लिए आपको प्राप्ति होता रहे, यह संभव नहीं है, क्योंकि यह मृत्यु लोक है और यह संसार ऐसा ही है, परिवर्तित होते रहता है। आज अगर आप कष्ट में है, दुख में है, तो कल आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा, इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं है। और आज अगर बहुत सुखी हो, कोई भरोसा नहीं, कल को दुख भी आ सकती है आपके जीवन में, संकट भी आ सकती है। इसलिए सदैव एक से ऐसा रहे, ऐसा संभव नहीं है इस लोक में। तो बेचारे ये मंगल गोप भी कष्ट में अचानक से पड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ तो गैया उनके राजा छीन लेते हैं, और कुछ डकैत लोग आकर के और वो लोग लेकर के चले जाते हैं, और इस प्रकार से इनका जीवन निर्वाह भी बहुत कष्टमय से होने लग गया। तभी इनके घर में भगवान श्री रामचंद्र जी जिस समय दंडक वन में आए थे, और वहां के ऋषि मुनियों को, भील की स्त्रियों को मिलने का वचन दिए थे, वे सभी गोपियां बन करके इसके घर, इस मंगल के घर पुत्री के रूप में जन्म लिए। अब बेचारा यह मंगल सोचने लगता है कि एक तो ऐसे ही लड़की किसी प्रकार से जीवन निर्वाह कर रहे थे हम, अब इतनी इतनी कन्याएं हो गई है, इन सब का भरण पोषण भला मैं कैसे कर पाऊंगा। इसके बाद इन सब का विवाह, वह भी मेरी जिम्मेदारी रहेगी, कैसे मैं करा पाऊंगा। बेचारे बहुत चिंता में रहने लग जाते हैं। तभी ब्रज से उनका एक मित्र जो तीर्थ यातन के लिए निकला रहता है, उनके गांव पहुंचता है, और वह मंगल के चिंतन को
सुन करके उनसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि तुम महाराज नंद के यहाँ अपनी छोड़, तुम ऐसा करो कि अपने पुत्री को नंद महल में छोड़ आओ, क्योंकि नंद महाराज तो समृद्ध हैं, उनके पास में सब कुछ है। महाराज नंद सुप्रतिष्ठित हैं, आपकी कन्याओं के लिए वहां पर जरूर कोई ना कोई उचित वर भी मिल जाएगा। अब यह मंगल अपनी कन्याओं को ले जा करके नंद गांव में महाराज नंद के महल में सेवा में छोड़ आते हैं। इन सब कन्याओं को नंद महाराज गोबर चुनने और इकट्ठा करने के कार्य में लगा देते हैं, किंतु ये सभी कन्याएं भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन वर के रूप में प्राप्ति करने हेतु कामना करते रहते, नित्य दिन उनको निहारा करती थी। अब भगवान श्री कृष्ण दयामय तो है ही, भगवान तो दयामय है ही, तो ये सभी कन्याएं जाकर के यमुना जी की आराधना प्रारंभ करती हैं। नित्य प्रातः उठ करके वे सब जाकर के यमुना महारानी की पूजन करती और सदैव मन में यही कामना रखती कि किसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हम सबको प्राप्ति हो जाए। उन सब की पूजन से प्रसन्न होकर के एक दिन यमुना महारानी जी प्रकट होती हैं और उन सब गोपांगनाओं से कहते हैं कि तुम सब धैर्य रखो, भगवान बहुत जल्दी ही तुम सबको प्राप्ति होने वाले हैं। और कार्तिक मास में पूर्णमासी को जब भगवान श्री कृष्ण ने उस यमुना तट पर रास मंडल का आयोजन किया है, तब इन सब गोपांगनाओं को भगवान ने रास मंडल में प्रवेश करवाया है और इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण किए। सभी गोपियां अपने आप को धन्य मानते हुए अपने अपने घर को लौट जाती है उस रास के पश्चात। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उन सब मिथिलावासी गोपांगनाओं को भी कल्याण किए हैं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी जिस समय जनकपुर पहुंचे हैं उस समय वहां की मिथिलांचल की कई सारी स्त्रियां भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर स्वरूप को देख करके मोहित हो जाती हैं और मन ही मन उनको अपने पति के स्वरूप में प्राप्ति करने की कामना करती हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं और भक्त वत्सल हैं, भक्त के तो सदैव बस में रहते हैं। वे सब उन सभी को मिथिला वासी नारियों के हृदय की गति को समझ जाते हैं और मन ही मन उनको आशीर्वाद देते हैं कि अभी तो नहीं, किंतु जब द्वापर के अंत में मेरा प्राकट्य होएगा उस समय हम तुम्हें अवश्य तुम सबकी अभिलाषाओं को पूर्ति करेंगे। तो वे सभी स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति हेतु एक चिरकाल तक इंतजार करती हैं और इसके बाद जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है तो ये सब भी वृंदावन में गोपांगनाओं के रूप में जन्म लेती हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति हेतु नित्य प्रतिदिन मन में यही कामना रखी रहती है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हम सबको हो जाए। मार्गशीर्ष के महीने में ये सभी गोपी कन्याएं देवी कात्यायनी की पूजन करने जाती है, क्योंकि कात्यायनी देवी कुंवारी कन्याओं को सुंदर वर और मन वांछित वर प्राप्ति करने का वरदान सहजता से प्रदान कर देती है। तो इस हेतु देखिए आप सभी कन्याओं कुंवारी कन्याओं को देवी कात्यायनी की पूजन करनी चाहिए अगर मन वांछित वर प्राप्ति चाहिए आप सबको। तो ये सब गोपियां
कात्यायनी देवी की पूजन करने हेतु नित्य प्रातः यमुना जी में जाती है और जा करके स्नान करती है। स्नान करते वक्त अपने चोली को उतार करके, अपने वस्त्र को उतार करके किनारे पे रखती है और नग्न अवस्था में ही यमुना जी में प्रवेश करती है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण भी प्रातः पहुंच गए हैं और इन सभी गोपांगनाओं के वस्त्र को लेकर के कदम के ऊंचे डाल पर जा करके बैठ जाते हैं और इंतजार करने लग जाते हैं इन सब का। इन सब का जब स्नान करके हो जाता है तो ये सब देखती हैं कि इनके वस्त्र नहीं है, तभी इधर उधर नजर दौड़ाती हैं तो इनका दृष्टि जाता है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। ये सब प्रार्थना करती है भगवान श्री कृष्ण से कि ऐसा मत करो, हम सबके वस्त्र पर लौटा दो। किंतु भगवान श्री कृष्ण उन सबको सताते हुए कहते हैं कि इतनी आसानी से कैसे तुम्हें वस्त्र दे दूं, अगर चाहिए तो आकर के लेके जाओ। तो वे सब कहती हैं कि अगर तू इस तरह की हरकत करेगा तो हम सब जा करके मथुरा में महाराज को जा करके शिकायत कर देंगे, तुम्हारे बाबा की भी शिकायत कर देंगे, अवश्य ही तुम सबको दंड दिलवाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसके लिए तो तुम्हें यमुना जी से बाहर निकलना पड़ेगा, किंतु तुम सब निकल कैसे पाओगे, तुम्हारा तो वस्त्र हमारे हाथ में। अब ठंडी का मास रहता है, मार्क्सिस मास समझ सकते हो, उसमें यमुना जी की ठंडे जल में ये सब कांपने लग जाती हैं और विनय पूर्वक प्रार्थना करती है, क्योंकि अंदर ही भीतर तो ये सब भगवान श्री कृष्ण को पति स्वरूप में मानते रहती है, सभी उनसे प्रेम करती है, निश्चल प्रेम करती है। ये सब प्रार्थना करती है कि हमारे वस्त्र लौटा दो। तो भगवान श्री कृष्ण उन सब से वचन लेते हैं कि आज के पर्यंत तुम सब वचन दो कि कभी भी बिना वस्त्र के यमुना जी में प्रवेश नहीं करो। भगवान ने यहाँ इन गोपांगनाओं को एक तरह से पाठ भी पढ़ाया और हम सबको भी ज्ञान प्रदान किया है कि कभी भी जल में, पवित्र तीर्थों में कभी भी बिना वस्त्र का स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल वरुण देवता है और इस प्रकार से उनका अपमान होता है। और तीर्थ में यमुना तो महारानी है, उसमें कैसे प्रवेश हो, तो यह महापाप है, अपराध है। तो यह अपराध अनजाने में ही गोपियों से हो रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण का यह लीला सिर्फ इसी निहित था कि किसी प्रकार से उनके भक्त का अनहित न हो। भगवान ऐसे ही भक्त वत्सल है, वे सदैव अपने भक्तों की चिंतन करते हैं और कभी भी उनका अनहित होने नहीं देते हैं। अगर भूले से भक्त से कोई गलत कार्य हो भी जाता है तो भगवान उसे तुरंत ही रोक भी देते हैं। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कौशल प्रदेश की इस तरंगनाओं को, इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कौशल की जो नारियां रहती है, जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र को वर के रूप में प्राप्ति की कामना की थी, उन सभी गोपांगनाओं का भी प्रकट ब्रज में 9 उपनंद के घर में हुआ है। अब ये सब स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करती हैं। इनका विवाह ब्रज के गोप से हो जाता है। ये सब गोपांगनाएं दही बेचने के लिए जाया करती थी और नित्य भगवान श्री कृष्ण इनके साथ में ब्रज में गलियों में लीला करते थे। कभी इनकी दधी की मटकी फोड़ देते, कभी इनका चुनरी खींच करके भाग जाते, कभी इनकी जटाओं को खींचते, कभी चिमटी लेकर के भागते। अब इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इनको अपने में उलझा के रखते कि इन सभी गोपांगनाओं की ऐसी स्थिति हो गई थी कि जहां भी वे जाती, यत्र तत्र सर्वत्र उनको भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई देता। ये सब इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न रहती हैं कि इनको लोक लाज का भी ख्याल नहीं रहता है। सब लोक लाज का बिना परवाह किए हुए भगवान श्री कृष्ण जहां भी मिलते, कभी उनको आलिंगन कर लेती,
कभी उनके ओठों को चूम लेती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करती है। भगवान की इसके साथ भगवान श्री कृष्ण भी इनके प्रेम में इसी प्रकार से निश्चल भाव से रहते और इनके साथ इर्द गिर्द खेला करते थे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को साख्य या योग्य द्वारा प्राप्ति करना बड़ा कठिन है, किंतु भक्त बन करके भक्ति द्वारा बड़ी आसानी से वे प्राप्ति हो जाती है। देखिए, बहुत 100 योजन आप परिक्रमा करो, घोर तपस्या करो, किंतु भगवान श्री कृष्ण इतने आसानी से आपको उपलब्ध नहीं होंगे। वही पवित्र नाम का कीर्तन करो, उनका संकीर्तन करो मिलकर के सब, देखो भगवान जरूर वहां प्रस्तुत होंगे। भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं। जिस प्रकार से गोपियों को प्राप्ति हुए सरलता से, उसी प्रकार से आप सब भी उनको प्राप्ति कर सकते हो। बस आपके भीतर माधुर्य भाव होना चाहिए, तभी वे आपको प्राप्ति हुई है। यह माधुर्य भाव क्या है? उनके साथ संबंध रखना। संबंध कई प्रकार से होता है। जैसे ब्रज के लोग आज भी भगवान श्री कृष्ण को पुत्र के स्वरूप में ही मानते हैं, वे कभी उनको भगवान नहीं मानते। जिस प्रकार से वृषभानुपुर के लोग राधा रानी को अपने पुत्री के रूप में मानते हैं, उसी प्रकार से नंद के गांव के लोग भगवान श्री कृष्ण को साख्य के रूप में मानते हैं, सखा के रूप में मानते हैं। तो माधुर्य भाव से ही आप भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा कोई और सरल उपाय नहीं है।